एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में मैं घुसा ही किताब पढ़ के। एक किताब पढ़ी मैंने, सीरियसली एक किताब, और अगले दिन ही मैंने डिसाइड कर लिया मुझे घुसना है इसमें, मैं ना कुछ अपना काम करूंगा। सीरियसली दैट्स वन बुक। अगर मैंने वो बुक नहीं पढ़ी होती तो शायद मैं लेट एक काम शुरू करता या फिर उतनी क्लैरिटी नहीं होती। किताब पढ़ना बहुत जरूरी है। कोई भी बंदा जब किताब लिखता है अपना पूरा एक्सपीरियंस निचोड़ के उसमें डाल देता है। तो आप एक पूरी जिंदगी एक किताब में देख लेते हो। स्किल अगर आपको अपनी अपग्रेड करनी है, अपना नजरिया आपको चेंज करना है, तो आप बुक्स पढ़ो। बुक्स पढ़ोगे तो आप बेहतर बनोगे। तो तब से मैंने किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, आगे चल के मुझे यह भी समझ में आ गया कि मुझे बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर नहीं बनना है। ठीक है, सबके अपने अपने मिशन और पर्पस होते हैं। मेरा पर्पस बिल्कुल भी नहीं है कि मैं बहुत बड़ी कंपनी खड़ा कर दूं। मुझे ना अपनी फ्रीडम बहुत नहीं, रिच डैड पुअर डैड मैंने आज तक नहीं पढ़ी है। ठीक है, मुझे एक फ्रेंड ने भेजी थी, उसको नहीं पढ़ा मैंने, वो रखी रहेगी, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, मेरा इंटरेस्ट चेंज हो गया और पता नहीं क्या क्या पढ़ने लगा। तो वो किताब रखी है, पढ़ा नहीं मैंने कभी, बट पढ़ूंगा कभी टाइम मिलेगा। तो अच्छी किताबें लोग बोलते हैं उसको। ठीक है, एनीवे, तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब मैं घुसा तो ये था एम कि यार बहुत बड़ी कंपनी बना दूंगा फटाक से, ये 1000 करोड़ सपने जो इतने बड़े बड़े आप देखते हो। फिर मैं एंट्री मारी, फिर मुझे लगा नहीं है, मैं वो भी इंसान हूं नहीं एक्चुअली। ठीक है, बहुत बड़ा बिजनेस बनाने के लिए बहुत खेल करने पड़ते हैं, वो खेल मुझसे होगा नहीं। ठीक है, थोड़ा अलग नेचर है मेरा। तो फिर ये मेरा एम खत्म हो गया कि मेरे को बहुत बड़ी कंपनी नहीं बनानी है ना। ठीक है, मुझे अपनी लाइफ में फ्रीडम चाहिए। द मोर डीपर यू गो इनटू द कंपनी, आपको कहीं ना कहीं आप फ्रीडम लूज करते हो। लेट्स से मैं मार्केट से अभी फंड उठा लूं। ठीक है, अब फंड उठाने के बाद क्या होता है, इन्वेस्टर फाउंडर के पीछे पड़ जाएगा, भैया पड़ जाएगा। यू हैव टू मेक श्योर द गोल्स आर अचीव्ड, इतने व्यूज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इतना पैसा जो है क्रिएट कर रही है कंपनी की नहीं। तो मैंने उसको एसेस किया, मैंने देखा यार फाउंडर्स बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, 16 घंटे 17 घंटे 18 घंटे, और मुझे नहीं लगा कि इतना कुछ मुझे करना है, नहीं इतना मुझे पैसा चाहिए बहुत ज़्यादा, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए काफ़ी पैसा मिल जाता है, तो दैट्स हैप्पी मी। तो देन मैंने डिसाइड किया कि मुझे बहुत बड़ी कंपनी कोई ऐसी बनाने की ज़रूरत नहीं, बट हाँ जो एंटरप्रेन्योरशिप थी इसने मुझे फ्रीडम दिया, और इसकी वजह से मैं बहुत सारी चीज़ें जो थी जो अपनी मर्जी से वो मैं चीज़ें कर पाया, और बस ठीक है, यही चाहिए था मुझे शायद। ठीक है, मुझे पढ़ा, मेरा अल्टीमेटली जो मैं हूँ, मैं बता रहा हूँ क्या हूँ, जो मैंने अपने बारे में समझा है वो ये है कि मुझे किताबें पढ़ने का शौक है, एक बहुत ही साधारण जिंदगी जीने का शौक है, लोगों से बात करने में बहुत मजा आता है मुझे, और मैं मूलतः एक अध्यापक हूं। मैं चीजों को थोड़ा आसान बना के लोगों को समझा सकता हूं, टीचर हूं मैं। कोई भी सब्जेक्ट है कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, मैं आपको बहुत सिंप्लीफाई करके समझा सकता हूं। ये मेरी स्किल है और मैं इसी में रहना चाहता हूं। बिजनेस साइड में प्रॉब्लम क्या है कि आप जितना डीप जाओगे बिजनेस में, जितना डीप जाओगे आपके ऊपर जिम्मेदारियां उतनी ही बढ़ती जाती हैं, बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं। मैं थोड़ा सा वो उस तरह का आदमी हूं, पता है आपको कैसा, बैरागी टाइप के लोग नहीं होते हैं कि मान लिया मेरा अगले साल मन किया कि अब नहीं पढ़ाना है, तो फिर बंद करके निकल लो। उतना ही छोटा रखो कि आप निकल पाओ इससे। जितना आप ज्यादा चीजों को बड़ा कर लोगे आप उतना ही फंसते जाते हो, आप उससे निकल नहीं पाओगे फिर। तो थोड़ा सा फ्रीडम इंपॉर्टेंट होती है, तो दैट्स व्हाई आई केप्ट इट लोअर। एक समय था ऐसा जब हम लोग फंडिंग के लिए जा रहे थे, जब हम लोग पूरा मूड बना चुके थे कि अब कुछ बहुत बड़ा कर डालेंगे, पर अंदर से एक रेजिस्टेंस नहीं होता है, वो बना रहा। तो मैंने बहुत ज्यादा डीपली एनालाइज किया अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को, अपने बारे में कि मैं जिंदगी से क्या चाहता हूं। तो मेरे को लगा ना, ये सब चीजें ना कुछ ज्यादा ही डीप चले जाएंगे ना, तो जो चीज मैं चाहता हूं फ्रीडम, वो मेरी फ्रीडम ही खत्म हो जाएगी यार। ठीक है, फ्रीडम खत्म हो गई तो फिर क्या है, जहां पर आप मतलब ज्यादा प्रेशर में काम कर रहे हो, बहुत ज्यादा प्रेशर में काम कर रहे हो, तो फिर मजा नहीं रह जाता है ना। यू टेक मनी फ्रॉम अदर्स, वो पैसा फ्री में थोड़ा देता है कोई आपको 100 करोड़ रुपए दे देगा तो फ्री में देगा क्या, वो एक्सपेक्ट करेगा ना कि आप इसको 5000 करोड़ की कंपनी बनाओगे। अब ऐसी तो कंपनी नहीं बनती है, मार्केट में इतना सारा कंपटीशन है, आपको फिर लग के उसको बनाना पड़ेगा, बहुत सारा काम होता है ना, बहुत सारा काम होता है फिर। तो वो चीज मेरे को लगा कि यार मैं टीचिंग से दूर जाता जाऊंगा, मुझे पढ़ाने का शौक है, मुझे बात करने का बच्चों से शौक है। अब ये सब छोड़ के बैठ के बिजनेस बनाए जा रहे हैं, है ना, कि कैसे इतनी सारी सेल लेके आना है, यार वो सब ना हो नहीं पाता है मेरे से, सच बता रहा हूँ। तो एक पर्सनालिटी टाइप भी होता है, वो पर्सनालिटी टाइप मेरी नहीं है। मैं एक स्मॉल बिजनेस रन कर सकता हूँ, बट मैं कोई एक्सप्लोसिव बहुत बड़ी कंपनी बनाने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, सीरियसली, बिकॉज दैट विल कॉस्ट माई टाइम एंड आई कांट डिवोट दैट मच टाइम फॉर दैट, सिंपल।